के एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में लगी भीषण आग के कारण 7 मरीजों की हुई मौत। आईसीयू में आग लगते ही धुएं से भरा पूरा वार्ड, गंभीर हालात में भर्ती कई मरीजों को तुरंत दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। घटना की वजह पता लगाने के लिए हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच गाजा पट्टी में रविवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में 12 फिलिस्तीनी की मौत, 2 बच्चे, 1 गर्भवती महिला और 8 पुलिस अधिकारी शामिल। सेंट्रल गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में एक दंपति और उनका 10 साल का बेटा भी मारा गया। इजरायल ने कहा ईरान और लेबनान दोनों जगहों पर तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर वो यरूशलेम के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते नजर आए। ईरान ने इजरायल के टेल अवीव शहर पर जोरदार हमला किया। ईरान के हमले काफी ज्यादा संख्या में टेल अवीव की ओर छोड़े गए और इनमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, मगर कुछ मिसाइलें गिरी थी। कुवैत में स्थित इटली के एक सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला। इटली की सेना के मुताबिक इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि जल्द ही इमरजेंसी रिजर्व से तेल निकालकर दुनिया के बाजारों में भेजा जाएगा ताकि सप्लाई सामान्य रहे। आईईए ने बताया है कि एशिया और ओशिनिया में मौजूद तेल का स्टॉक तुरंत ही बाजार में भेजा जाएगा, जबकि अमेरिका और यूरोप से तेल की सप्लाई मार्च के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद। इजरायल ईरान जंग के बीच यूएई ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इनमें 19 भारतीय शामिल। इन पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। लेबनान में इजरायली हमलों से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 850 लोगों की जान गई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि मिशिगन में सिनेगॉग पर हमला करने वाले शख्स का भाई इब्राहिम गजाली हिजबुल्लाह का कमांडर था। जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति और वहां के हालात पर चर्चा की। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल ठिकानों पर किया हमला। ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर को तबाह करने का दावा। ईरान ने भी पलटवार किया। युद्ध में ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है और आईआरजीसी ने कहा है कि इजरायल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। लेबनान दौरे पर यूएन महासचिव ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तुरंत युद्ध विराम की अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान की बर्बादी रोकने पर दिया जोर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने न तो युद्ध विराम की मांग की है और न ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की। अराक्ची ने कहा कि ईरान इस संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ट्रंप ये नहीं मान लेते कि ये गैरकानूनी युद्ध है, तब तक ईरान जवाब देता रहेगा। भारतीय क्रूड टैंकर यूएई के फजुरा से सुरक्षित निकला शिवालिक जहाज आज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी। कहा, अगर ये बच्चों का हत्यारा अपराधी जिंदा है तो हम पीछा करके मारेंगे। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी डिप्लोमेटिक सेंटर पर ड्रोन हमला। ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के प्रतिष्ठानों को चुन चुनकर निशाना बना रहा। चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का किया ऐलान। असम, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को होंगे चुनाव। 4 मई को नतीजे किए जाएंगे घोषित। तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में होगा मतदान। 4 मई को आएंगे परिणाम। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 मई को होगी मतगणना। 5 राज्यों की 824 सीटों पर होंगे मतदान, जिनमें कुल 17 करोड़ 4 लाख मतदाता इस बार करेंगे वोट। ज्ञानेश कुमार ने सभी से मतदान करने की अपील की। कहा, भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, युवा बढ़ चढ़कर वोटिंग में ले हिस्सा। सीसी ज्ञानेश कुमार बोले, चुनाव के लिए करीब 25 लाख चुनाव अधिकारी और 8 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर को लेकर कहा कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है एसआईआर, जिसके जरिए अवैध वोटर्स के नाम हटाए गए। महाभियोग नोटिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, राजनीतिक मामलों में उलझना नहीं चाहते। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी जीत का दावा किया। लिखा, जोतोई कोरो हमला अबर जितबे बांग्ला। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता का बड़ा ऐलान। कहा, रोको 2009 के तहत बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। टीएमसी ने कहा कि वो बीजेपी को बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी ने भी ममता सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, इस बार ममता दीदी का हारना तय।
सीएम ममता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2026 में हमारा नहीं आपका पतन होगा, दिल्ली में नहीं रहेगी बीजेपी की सरकार। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर वार, कहा बीजेपी की सरकार आने पर राज्य में हिंसा करने वालों का होगा हिसाब। बिहार के मुंगेर में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों ने पकड़ा जोर, डीएम एसपी ने सिफायर हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। समृद्धि यात्रा पर 19 मार्च को मुंगेर आएंगे सीएम नीतीश, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आज, बिहार में 5 सीटों पर एनडीए इंडिया ब्लॉक में जोरदार मुकाबला, शाम 5 बजे नतीजे। राज्यसभा चुनाव से पहले पटना के होटल पनाश में एनडीए की अहम बैठक हुई, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट विधायकों की दी गई वोटिंग ट्रेनिंग। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का निशांत को लेकर बड़ा बयान, कहा निशांत क्वालिफाइड है, समय आने पर बनेंगे सीएम। राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर आरजेडी की एक सीट की उम्मीद, एआईएमआईएम पर टिकी, समर्थन के लिए तेजस्वी एआईएमएम की इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम बोले, हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन अंतिम फैसला ओवैसी साहब ही करेंगे। लखनऊ में स्मारक स्थल पर कांशीराम जयंती पर जुटी भीड़, बीएसपी कार्यकर्ताओं में मिशन 2027 को लेकर जोश। बीएसपी संस्थापक कांशीराम को मायावती ने दी श्रद्धांजलि, लोगों से की बीएसपी आंदोलन से जुड़ने की अपील। कांशीराम की 92वीं जयंती पर राहुल गांधी ने भारत रत्न की मांग की, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा यह सम्मान उनके आंदोलन की श्रद्धांजलि। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गैस की कमी को लेकर निकाली शोभा यात्रा, महिलाओं ने भी यात्रा में शामिल होकर किया विरोध। तेलंगाना के संगारेड्डी में गैस सिलेंडर्स की कमी को लेकर भारी विरोध हुआ, लोगों ने की गैस आपूर्ति को तुरंत बहाल करने की मांग। आसनसोल में ग्राहकों का गैस डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बुकिंग के बाद डिलीवरी का आया मैसेज। कानपुर में गैस किल्लत पर एसपी का अनोखा प्रदर्शन, नाले के किनारे चूल्हा रखकर बनाई चाय। झारखंड के गोड्डा में गैस सिलेंडर बुक न होने के कारण लोगों ने किया सड़क जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास तेज रफ्तार बाइक की जोरदार भिड़ंत से भीषण हादसा, बिजली विभाग के एई के बेटे की दर्दनाक मौत। पटना में 1,80,000 के नशीली पदार्थ और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। वडोदरा में पत्नी पर शक के चलते पति ने कर दी हत्या, पत्नी पर नजर रखने के लिए घर में लगाए गए थे सीसीटीवी, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। रोहतास सोन बैराज के फाटक में फंसी हाथी, बैराज के कर्मियों की मदद से हाथी को फाटक से किया गया अलग, हाथी की स्थिति बताई जा रही है नाजुक। यूपी के गोरखपुर में 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत का खुलासा, पिता ने प्रेम प्रसंग के कारण बेटी की हत्या कर दी थी, खुद कबूला अपना जुर्म। अमरावती में एमडी ड्रग्स का बड़ा जाल बेनकाब, मुंबई से तस्करी कर आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिहार के कैमूर में पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे युवक की हत्या, बदमाश ने लगातार दागी 3 गोलियां, हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल करने की साजिश रचने वाले एक गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया, एक आरोपी गिरफ्तार। कोरबा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, युवती के भाई ने पुलिस बनकर धमकाया, युवक ने वीडियो बनाकर दी थी जान। इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हमला, पुणे में धार्मिक पहचान पर हिंसा से हड़कंप, पुलिस ने 100 से 150 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार से टकराई बस, एक बुजुर्ग की मौत, 3 लोग झुलसे। फरीदाबाद में सड़क पर खड़े ट्राले से टकराई डिफेंडर, मौके पर डिफेंडर चालक की मौत हुई। कानपुर में महिला ने फांसी लगाकर अपनी हत्या कर ली, घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। झारखंड में धनबाद के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक किराने की दुकान में लगी आग, दुकान के अंदर सो रहे बाप बेटे की जिंदा जलकर मौत हुई। दिल्ली के छतरपुर में टूरिज्म विभाग के बाजार में लगी भयंकर आग, करीब 50 दुकानें जलकर खाक। तमिलनाडु में मदुरई के एक गोदाम में लगी आग, आसमान में दूर दिखा धुएं का गुबार। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अचानक बस का फटा टायर, डिवाइडर से टकराकर पलटी, यात्रियों से भरी बस, 24 लोग। नोएडा में ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में एफटी को लेकर हुई चर्चा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने की मौजूदा अफसरों को चुनौतियों पर चर्चा।